स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो भैया सर्दी का मौसम है, देखो है दोपहर लेकिन हम तो लेटे हैं आराम से बेड पे। और देखो वो भी रजाई में, देखो रजाई में पैर डाल के बैठे हैं आराम से, क्योंकि और इन दिनों में कुछ काम भी नहीं है तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, तो घर पे ही रहो आराम से। तो हम तो सोच रहे थे कि कहीं जाएंगे लेकिन नहीं, मम्मी इजाज़त नहीं दे रही है जाने की। सर्दी बहुत जोर है, वो कह रही हैं बस घर पे रहो, आराम से रहो, घर पे रहो। तो मैं तो आराम से बैठी हूँ और क्या करें, अकेले तो मन नहीं लगता है। और टीवी चला दी तो इन्वर्टर डाउन, तो अब एक बल्ब जल रहा है। और कल थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि जब इन्वर्टर डाउन हो जाता है, लाइट सर्दियों में कम आ रही है, ज़्यादा लाइट नहीं आ रही है, तो फिर इन्वर्टर भी डाउन हो जाता है। इसीलिए कल सौर ऊर्जा की प्लेट रखी गई है तो एक बल्ब जलता रहता है उससे। फिर की बैटरा खराब हो गया है, 2-3 साल हो गई है बैटरा को, इसीलिए वो खराब है। अब चेंज होएगा तभी चलेगा। इन साल गर्मी नहीं पार होगी, और कुछ काम करते रहो तो सर्दी कम लगती है, और खाली बैठो तो सर्दी ज़्यादा लगती है। और अभी तक तो सॉक्स थे तो बनाते रहे, लेकिन अब वो भी बन चुके हैं, ये भी आ चुके हैं, अब लक्की भी आ चुका है हमारा। देखो हम सभी लोग रजाई में घुस के बैठ गए हैं, है ना। हाँ, हम आपके दोस्त हैं। हाँ ये मेरा दोस्त है। ऐसे सर्दी का मौसम है, कहीं घूमने नहीं जाना, ठीक है। हम भाई के घर पे गए थे। क्यों? कौन से भाई के घर गए थे आप? वो जो संग बीनता है, संग बीनता जो। कहाँ से शंख बीनता है? वो तो गंदी गंदी चीजें ढूंढता रहता है। तो आप क्यों जाते हो उसके पास, जो गंदी चीजें ढूंढता रहता है उसके पास? देखो कैप लगा देते हैं इनकी, देखो कैसे बाल हो गए हैं, ये सब बाल बेकार हो गए हैं बिट्टू के। देखो कैसे हो गए हैं, ये कैप लगी रहती है, जब स्कूल जाते हैं कहीं टेढ़ी हो जाती है, कहीं कैसे भी हो जाती है, खींचते रहते हैं इधर उधर, तो सब बाल बेकार हो गए हैं। बिट्टू को पसीना आ रहा है? नहीं नहीं सच्ची में, मैंने ऐसे कैप खोल के देखी, इनको पसीना आ रहा है। बेटा देखो ये सॉक्स भी नहीं पहने हैं, देखो उतार के फेंक के आया, और मम्मा पहने हैं सॉक्स, इसको ज्यादा गर्मी लगती है। ऐसा नहीं किया करो बेटा। देखो कैसी दीवार बेकार करता रहता है ये। बिट्टू नई दीवार में नहीं चलाओ, वैसे भी सर्दी का मौसम है तो बहुत ज्यादा दीवारें बेकार हो रही हैं अब। और कुछ इतना नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। और फर्श में भी पता नहीं कहाँ से सफेद सफेद निकलता है, फर्श भी बेकार हो रही है अब। और कल की वीडियो में मैंने प्रयास किया था, सभी लोगों के कमेंट पढ़े हैं, जितने भी लोग थे मैंने बैक वीडियो के भी इसलिए पढ़ दिए थे। बिट्टू दब नहीं करो, बैड में फिंगर दब जाएगी। तो फिर भी 1-2 लोगों के रह गए थे, जैसे कि ए बिट्टू नहीं, हमारा फोन चार्ज है, हमें नहीं चार्जिंग पे लगाना है। ये 2-3 चीजों से बहुत डरपोक है। अब बिट्टू को हमारे भूख लगी है तो ये दूध पिएगा। क्या यही लाना? हाँ यही लाएंगे, आप यही रुकना, मैं अभी आ रही हूँ। लेकिन आप पहले नंबर सॉक्स पहनो। तो बिट्टू को दूध लेने हम चले, क्योंकि मेरा बेटा भूखा है। देखो देखो सारे गरम कपड़े फैला दिए, देखो हमें वहां से निकाला, और देखो बेड खोल के देखने लगा, देखो क्या क्या कर रहा है। ऐसा काम करता है कुछ कहने को नहीं, मुझे बहुत परेशान करता है। पता नहीं क्या ढूंढ रहा है बेड में, वो गरम कपड़े रखे हैं और आप खोल खोल के दिखाते हो ऐसे, क्या हम बताएं, हमें काम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो आप। और क्या, मैं जा रही हूँ, आप गंदी बातें करते हो। देखो हमने सारा सामान उठा के बेड से रख दिया, अब हम ही नहीं लेटेंगे, मैंने रजाई यहाँ रख दी। बिट्टू बहुत ज्यादा उद्यमी है। ये देखो सौर ऊर्जा से बल्ब जलता है, लेकिन इतनी ज्यादा लाइट नहीं है, फिर भी अंधेरा बिल्कुल से नहीं लगता है, अच्छा लगता है बिल्कुल से एकदम, जब तक लाइट नहीं रहती। देखो आज हवा कितनी ज्यादा चल रही है, देखो। और हमारे हाँ इतनी जल्दी भाग के आएगा, कुछ कहने को नहीं। बेटा बोतल कहाँ है आपकी?
तो बस खेलने में मस्त हो गए हैं। बेटू बोतल लेके आओ दूध वाली जल्दी से। तो लक्की का दूध रखा है गरम लगे, इस वजह से हमेशा हल्का हल्का गरम कर देते हैं तभी पीते हैं। अगर रात में भी ये दूध मांगेंगे तो हम इनको गरम ही करके पिलाते हैं, ऐसा ठंडा दूध कभी नहीं पिलाते हैं। थोड़ी बहुत गरम हो जाता है तब पिला देते हैं, तो इनको नुकसान नहीं करता। और ठंडा पिलाओ तो ये पीते भी नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। और गर्मियों में तो ऐसा चल जाता है, तब तो ऐसा सादा ही पीते। और ये इनकी एक आदत क्या है कि दूध में तुम कुछ मतलब मेवा वगैरह डाल दो, गरम कर दो तो पी लेते हैं। लेकिन वैसे इनकी कुछ ऐसी आदत नहीं है, उसमें कुछ गुड़ डालो या चीनी डालो तो नहीं कुछ भी मतलब है, ऐसा ही दूध पी लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में जब तक सर्दी है तब तक इनको मेवा वेवा डाल के ऐसे गरम कर देते हैं तो छान के पी लेते हैं आराम से। वरना ये हमारे मोजा बन के तैयार हो चुके, मुझे याद नहीं था, बन तो ये 2-3 दिन पहले ही गए थे और मैंने सोचा कि मैंने दिखाए नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे अभी बने नहीं है। देखो मैंने इसमें अंगूठा काट के बनाए हैं, वो वाले थे उसमें ये अंगूठा नहीं था तो दिक्कत होती थी, चप्पल पहनने में दिक्कत होती थी, तो इसमें इसीलिए मैंने अंगूठा बना के बनाए हैं। देखो कैसे लग रहे हैं। और पता है ये परसों नरसों के बने रखे थे, तो मम्मी ने उस दिन पहने थे। मम्मी के भी बिल्कुल फिट होते हैं, और ये हमारे यहाँ से ढीले होते हैं हल्के, मम्मी को बिल्कुल से एकदम फिट होते हैं। मम्मी के पैर थोड़े बड़े हैं तो मम्मी को एकदम से फिट होते हैं। देखो ऐसे पीछे साइड तो आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं हमारे ये देखो चप्पल इसमें आराम से पहन जाते हैं। देखो उसमें बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि उसमें अंगूठा नहीं काटे हैं मैंने, तो वो जूता जब पहनते हैं उसमें अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते थे। लेकिन आप लोग हमारी चप्पल को हंसी मत करना, क्योंकि ये हमारी दुकान में रखी थी, जो माल दुकान में नहीं बिचेगा तो वो तो मुझे पहनना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये ही चप्पल पहने हूँ। वही नहीं पहनेंगे तो दूसरा कौन खरीदेगा और कौन पहनेगा। तो ये हमारी दुकान की चप्पल है। आप लोग कहोगे कि बहुत पुराने जमाने की है ना। लक्की बेटा के जूता रखे हैं छत पे, तो उठा लाते हैं एक बार। धूप है ना अभी हल्की। देखो पीछे हमारे कितना अच्छा लगने लगा है। देखो देखो बैकग्राउंड कितना अच्छा लगता है, एकदम से हरा भरा दिख रहा है, मस्त। सबसे अच्छे आलू दिख रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल सीधे एकदम से, कि थोड़ी बहुत देर धूप में बैठा जाए। और लकी देखो बाहर अम्मा जी आ चुकी हैं, तो अम्मा जी के साथ मस्ती करने में चूर है। कल एक वीडियो बनाई थी तो उसमें सभी लोगों के कमेंट पढ़े थे, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट रह गए थे, तो वो हम आज इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। मैंने बोला था माया देवी का, मैंने कल एक कमेंट पढ़ा था, तो वो ये बोल रहे थे हमारे लड़के का चैनल है शिव कुमार AA, तो आप सभी लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगला कमेंट है दीपांशु पाल ऑफिशियल नाम से, तो ये बोल रहे हैं आंटी आपने मेरा नाम नहीं लिया है। तो भाई आपका कमेंट था नहीं, मैंने इसीलिए आपका कमेंट नहीं पढ़ा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कोई और किसी का कमेंट था, एक दीदी और कमेंट कर रही थी, सोनम नाम से इनका चैनल है, सोनम खारे 5424 इनका चैनल का नाम है, सोनम खारे 5424 नाम से इनका चैनल है। भाई सभी लोग इस दीदी को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन दीदी आपके चैनल का मुझे कुछ समझ नहीं आया है, काफ़ी दिनों का हो गया, लेकिन सब्सक्राइब अभी आपके चैनल का एक ही है। आपका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला कमेंट है, ये पूछ रही थी, तो प्रिया द्विवेदी पूछ रही थी शिवानी की दीदी कब आई थी और कौन सा ब्लॉग है आपका। तो उसमें दीदी थंबनेल लगा है, जिसमें शिवानी की दीदी जब हमारे घर आई थी तो वो थंबनेल पे उनकी फ़ोटो लगी है, वही वाला ब्लॉग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी कुमारी जी कमेंट कर रही थी, सुनैना दीदी आपने मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया, हमने पूछा था कि आपका बेटा कितने साल का हो गया है। दीदी मैंने आपको रिप्लाई में तुरंत ही जवाब दिया था, लेकिन अगर आपने रिप्लाई नहीं पढ़ी है तो लकी 3 साल का हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
तो यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।